सर ये P3 तक थोड़ी ना रहेगा, सर आगे भी रहेगा ना। क्या क्या क्या? सर ये P टोटल है तो सर P1, सर ये इंफिनिटी तक रहेगा ना, Pn तक रहेगा ना। हाँ, प्लस पीएन लिखो ना, क्या है यहाँ पे, पीएन तक जाएगा। ज्यादातर हम लोग तीन गैस को मिक्स करते हैं, तो ऐसे मैंने तीन ही लिखा है, ये तो बहुत जाएगा। ठीक, इतना हुआ। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर समझना चाहेंगे तो। इसका मतलब यही है कि हमारे जो शरीर के ऊपर, इस रूम में तो बहुत सारे गैस हैं, लेकिन हमारे शरीर के ऊपर जो गैस लग रही है, किसी एक गैस का नहीं लग रहा है, सारे गैसेस का मिक्सर का प्रेशर लग रहा है। सिमिलरली ये जो है, एक कंटेनर है और ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है। तो ये बोला जा रहा है कि ये सारे गैसेस जब ये वॉल के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, उसकी वजह से प्रेशर होता है। तो ये तो H2 भी स्ट्राइक कर रही है, N2 भी, PO2 और PHCl भी कर रहा है। तो जो टोटल रिजल्टिंग P टोटल इसके ऊपर जो आएगा, ये सबके सम के बराबर होगा। तो यही बात बोला जा रहा है ये, कि क्या बोल रहा है कि व्हेन अ मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस present in a container, then total pressure will be sum of pressure of all gases. For example, if, क्या बोला जा रहा है, if P1, P2 and P3 are partial pressure of individual gases, then total pressure will be what, P1 plus P2 plus P3. अब ये इतना सा नहीं है, ठीक है, इसको देखिए। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन से यूज करेंगे, तो हमारे पास P टोटल इज इक्वल टू, तो आपको पता चल गया कि P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसा है। ठीक, तो नो, फॉर फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या लिखेंगे, फ्रॉम आइडियल गैस, P टोटल तो ऐसे ही है, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन से हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। ये चीजें हैं, PV इज इक्वल टू nRT। अब इसको समझिए एक और, फॉर, यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर गैस वन, अगर कोई गैस वन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, तो P1V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1RT। या ऐसे क्या लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू N1RT बाई V, इस तरीके से लिखेंगे, लिख सकते हैं क्या, ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि अगर हमारे पास प्रेशर है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, या ऐसे कौन सा हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे समझिए कि V प्रोपोर्शनल N तो होता ही है, V प्रोपोर्शनल N। तो इस इक्वेशन से ऐसा बोला जा रहा है कि अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसी गैस का, तो आप ये इस फॉर्म में, किसी गैस को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में। कैसे, कि प्रेशर आपने चेंज कर दिया, हर जैसे एक कोई रूम है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि इक्वल अमाउंट में गैस हो, जरूरी नहीं है कि जो अभी हमारे यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन कुछ 16% है या 21% है, नाइट्रोजन और ज्यादा परसेंट होगा, हाइड्रोजन कम होगा, CO2 कम होगा। तो जो ज्यादा रहेगा उसका ज्यादा प्रेशर होगा, ये कहने का मतलब। तो यही बोला जा रहा है कि P1 जो है N1 के प्रोपोर्शनल में है। तो अगर हम P1 निकालेंगे तो कितना आएगा, N1RT बाई V। अगर फॉर गैस 2 निकालें, फॉर गैस 2, हम दोबारा इसको पढ़ा देंगे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो P2V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, N1RT बाई V। क्यों, अच्छा V को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि V इज द वॉल्यूम ऑफ सर यहाँ कंटेनर है। N2RT होगा ना सर? क्या बेटा, सर N2 N2 N2RT होगा ना सर? हाँ जी N2 होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, इसलिए V नहीं चेंज कर रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ रूम। तो ये N2RT बाई V। अगर फॉर गैस कितना, फॉर गैस 3, तो क्या P3 इजिकल, इसी में थोड़ा चेंज कर लो, ये समझ में आ जाएगा क्या, P2 इजिकल टू N2RT बाई V। यस सर। अच्छा, तो अब हम दूसरा वाला लिख रहे हैं फॉर गैस 3, तो P3 इजिकल टू क्या, N3 है ना, RT बाई क्या आ जाएगा, V आ जाएगा क्या, यस या नो। हाँ सर। यस ये सर। हाँ थोड़ा सा टफ है, देखो अब हमारे पास ये आ गया, तो P टोटल अगर निकालें, तो P टोटल तो आपको पता है क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो कितना लिखेंगे, वैल्यू लिख दीजिए, P1 की वैल्यू कितना आएगा, N1RT N1RT बाई V। प्लस क्या आ गया, N2RT।
अच्छा बी को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं अमित, बताओ तो। सर कंटेनर का वॉल्यूम सेम है इसलिए। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। अब देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, RT बाई वी कॉमन होगा क्या, RT बाई वी तीनों में कॉमन होगा क्या, यस सर। N1 N2 एंड N3 ये हो गया, ये कितना आ गया, P टोटल का आ गया, P टोटल, ठीक। हाँ हाँ अच्छा अब देखिए ये वाला इक्वेशन देखिए फर्स्ट माना हूं और ये वाला इक्वेशन 2 माना हूं। इसमें अगर हम लोग बात करें P1 क्या है, अगर आपसे पूछा जाए P1 क्या है, P टोटल है कि P टोटल तो आपको पता चल गया, सम ऑफ ऑल प्रेशर। तो P1 क्या लिखेंगे, P1 P2 P3 ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सर गैस 1 प्रेशर लिख है। सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या, यस या नो। यस सर। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड, किसको डिवाइड करने जा रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन, किसको, 1 2 3 1 2 2, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो 1 तो ये है P1 वाला, ये वाला 1 है से, और किसको, ये वाला इक्वेशन 2 मान लिया, P टोटल वाला। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो हम लोग क्या है कि P1 अपॉन P टोटल हम लोग करने जा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए तो क्या आने वाला है, P1 अपने पास आया है कि N1 RT बाई कितना लिखा हूं V, टोटल डिवाइड करके लिखिए तो क्या आने वाला है अपने पास, P टोटल क्या आएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 और फिर क्या है RT बाई V, ये सर आ गया। RT बाई V आएगा ना। हाँ तो ये RT बाई V ही तो लिखा हूं, देखो कोई प्रॉब्लम, नहीं सर अभी नो तो सर। समझ में आ रहा तो समझ नहीं में आ रहा सर। है, थैंक यू वेरी मच। तो देखो RT बाई V काट दिया, तो हमारे पास यस क्या सर। आएगा, P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 अपॉन क्या आएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, लिखेगा क्या, इतना समझ में आएगा क्या आपको, टफ हो जा रहा है? नहीं सर ठीक है। सर यहाँ या डिवाइड वाला पार्ट समझ नहीं आया है। ये वाला पेज समझ में आया क्या, ये वाला पेज, हाँ सर ये समझ में आया, पर इसके उस वाला सर नहीं समझ आया, हाँ डिवाइड जब आप तो हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर निकालना काहे डिवाइड है, कर दिए हैं सर। पार्शियल प्रेशर और P टोटल में निकालना है। मान लो कि इस रूम में बहुत सारे गैस हैं, बोल दिया कि गैस 1 ऑक्सीजन कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, कैसे करेंगे, नहीं बता सकते, ऑक्सीजन कितना कर रहा है, तो हमको चाहिए कि टोटल प्रेशर कितना है, तो टोटल प्रेशर के करेस्पॉन्ड में हम लोग निकालते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि गैस 1 का, गैस 2 का भी कर सकते हैं, लेकिन गैस 1 का हम अभी निकाल रहे हैं। तो गैस 1 का कैसे निकालेंगे, तो गैस 1 का जो पार्शियल प्रेशर है टोटल से डिवाइड किया, तो P1 की वैल्यू हम पीछे साइड से लिखे हैं, P1 की वैल्यू देखो क्या है, P1 की वैल्यू यहां से देख लो कितना लिखा हूं, तो P1 की वैल्यू क्या है, N1 RT बाई V। अब देखो यहाँ पे लिख दिया P1 की वैल्यू क्या, N1 RT बाई V। अब P टोटल का देखो नीचे P टोटल, तो P टोटल की वैल्यू कितना लिखा है आपने, RT बाई V, N1 प्लस N2 प्लस N3, हमने क्या लिखा, वही RT बाई V, N1 प्लस N2 प्लस N3। क्लियर है अमित, निखिल? यस सर क्लियर है। तो RT बाई V कैंसिल यस हो सर। गया, तो क्या आ जाएगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, इज इट ओके? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा यस तो सर। एक बात बताना यार, तुम लोग थोड़ा सा अगर पढ़े होगे तो समझ में आएगा, मोल फ्रैक्शन का नाम सुना है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x, और इसी को x को काई बोला जाता है ना, तो x ही मान लो, अभी फिलहाल में तो 11th में हाँ x सर ही, नाम सुने इसका। क्या होता है बताओ तो बोलो अमित तो। सर नोट्स खोजना पड़ेगा पुराना। हाँ मोल्स ऑफ क्या बोला जा रहा है, मोल्स ऑफ नो कंपोनेंट 1, मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, ओके, मोल्स ऑफ कंपोनेंट क्या 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, समझा क्या? तो x1 का मतलब क्या हो गया कि मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1
तो N1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, यही तो आएगा। ये होता है मोल फ्रैक्शन, आप लोग पढ़े होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में, क्या मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यस क्या, सर। मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 मोल्स ऑफ गैस 1 अपॉन टोटल मोल। तो क्या लिखेंगे, x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इक्वल टू n1 अपॉन क्या आएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3। इतना समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है। ये क्या होता है, ये होता है, ये ना होता है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते। ये तो आपको मोल फ्रैक्शन आना चाहिए, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, है ना, फॉर्मेलिटी, ये सब आना चाहिए आपको। तो मोल फ्रैक्शन ये होता है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है बताओ तो अमित, n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 किसके बराबर है, x1 x1, मोल फ्रैक्शन का। हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। तो क्या लिखेंगे x1, तो अगर यहां से निकालें तो हम लोग क्या लिखेंगे, P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 कितना निकालेंगे, x1 मल्टीप्लाई बाई P टोटल। P टोटल कैसे निकालेंगे, गैस का टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो गैस का अगर टोटल प्रेशर पता है, मोल फ्रैक्शन ऐसे पता चलेगा, तो पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, है ना। तो P1 इज इक्वल टू क्या, x1 इंटू P टोटल, लिख लो काम आएगा। P1 इज इक्वल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ, सर मोल फ्रैक्शन वाला एक बार पेज दिखाई ना। हाँ दिखा रुक रहा जाइए सर, रुक जाइए, लिख रहा है। हूं। इसको पहले लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। P टोटल हाँ सर, एक सेकंड रुक जाइए। टोटल प्रेशर दिखा रहा हूं। अनुराग को लग रहा था कि आज तो छुट्टी मिलेगा, मजा करेंगे, लेकिन छुट्टी नहीं मिला बेचारा। सबको लग रहा था सर। नहीं सर, मेरे को लग रहा था कि खुलेगा ट्यूशन, लेकिन ये है कि मेरा इंटरनेट में काम नहीं कर रहा, मैं मैसेज पहले ही देख लिया था टाइम पे। हाँ। अच्छा कि नहीं, तुमको पता ही है, हमको भी पता है, चैरिटी तो हो नहीं रही है, फ्री में पैसे तो लेता नहीं हूं मैं, ठीक। तो मैं सोचा कि तुम लोगों का नुकसान नहीं अरे करते हैं। नहीं सर, नुकसान नहीं करते हैं तो तुम लोगों शुरुआत का। क्या अपना समझ नहीं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भेज दूंगा एक्सपर्ट ही है तुमको, पीछे का। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भेज दूंगा, हाँ सर, समझ भेज में आ दीजिएगा। जाएगा। हाँ पक्का पक्का। हाँ हाँ। सर ग्रुप पे भेज दीजिएगा ना। हाँ अरे पक्का शांत रहो पक्का। यार, ग्रुप पे मत दीजिएगा सर, हमको भेज दीजिए आप। हम्म। सबको चाहिए ना, सबको दे दीजिएगा। हाँ भेज दूंगा। रुकिएगा सर, अभी लिख रहा है। लिखिए ना, लिख लो। रात तक क्लास चलेगी, किसी को दिक्कत तो है नहीं। अरे बंद कर दूंगा जी, एक दो तो प्रॉब्लम कर लो। एक तो लेट में तुम ज्वाइन किए हो, और दूसरा तुमको रात हो गया, अभी ये रात हो गया। अरे मैं नहीं सर सर, बोल नेट रहा हूँ खत्म कि हो गया मेरा। बोलो, अच्छा क्या बोल रहे हो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना सर कि रात तक मतलब आज पढ़ेंगे हम लोग, यही थोड़ी ना बोल रहे हैं क्लास बंद हो जाएगा। अच्छा। सिद्धार्थ, ऐसा पता चला, एक न्यूज बताऊं सिद्धार्थ, बताइए सर। जो पुरानी वाली केमिस्ट्री मैडम क्यों छोड़ के हाँ गई हाँ, इसको बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ। पुरानी वाली केमिस्ट्री वाली मैडम तुम्हारी वजह से छोड़ के गई, पता है। ओ भाई सही में। हाँ, ये बात कर रहा था। स्कूल में ये बातें यश कर, बात करता था सर उनके क्लास में। इसीलिए वो इरिटेट होकर के छोड़ के चली गई। यश तो ठीक परेशान हुआ, कम से करके कम रखा कुछ था। समझ भी तो आ रहा है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है सर। अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते, देख लो। सर गई भी है तो कोई अरे दिक्कत सर थोड़ी है, बोलेंगे वो क्या, क्या है। प्रिंसिपल बता रहे थे कि उनको कुछ अच्छा जॉब मिल गया इसलिए वो छोड़ के चल दी है। अच्छा, तो पूछने बात सर गए है। थे। आपको परेशानी ना जीआईसी करे। में, अच्छा जीआईसी में। अच्छा क्या गई। ओके सर चल, आपको परेशानी ना करे। नहीं हमको क्या चलो बस परेशानी बात है। हो गया, बस। लिखो, अच्छा क्वेश्चन नो, नहीं सर, आपसे तो हम कैन वी स्टार्ट, इरेज यस करूं। सर। ये हाँ अनुराग बिल्कुल। अनुराग देख लो ये क्वेश्चन,
मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आज कर लेना, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कर रहे हैं। मोल ऑफ कंपोनेंट 1, कंपोनेंट की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो गैस 1, मोल ऑफ गैस 1, ठीक है, गैस 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक हो गया। एन क्या है, N1 क्या है, मोल्स ऑफ गैस 1, और आपको पता है N1 प्लस N2 प्लस N3 टोटल मोल्स हो गया। इरेज करूं? नो सर, एक सेकंड। हो गया। अच्छा, हो गया सर। पर लेकिन मेरे को बड़ी बात रहता है, एक्सपेक्ट नहीं रहता, आप बता देते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। इफ 3 गैस, क्या बोला जा रहा है, इफ 3 अनरिएक्टिव, ऐसे दिया है, इफ 3 अनरिएक्टिव गैसेस, है ना, हैविंग पार्शियल प्रेशर कितना बोला जा रहा है, एक बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, कहां से आवाज आ रहा है जी? इफ 3 अनरिएक्टिव गैसेस हैविंग Sorry, sir. पार्शियल प्रेशर PA प्लस PB प्लस PA PB एंड PC, ऐसे प्लस में नहीं दिया गया है, PA PB एंड PC ऐसे बोला गया है, एंड देयर मोल्स आर 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, इतना मोल्स दिया है रिस्पेक्टिवली, then their total pressure will be, बेटा कैलकुलेट करके बताओ तो, will be सर आ गया। कितना आया? 6। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन तो दिया नहीं सर PA प्लस PB प्लस PC। उतना आ रहा है। 6 आएगा ना सर, क्या आएगा? इसमें ऑप्शन ये दिया है 6 आएगा क्या? 6 RT/V, ठीक, ये ऑप्शन, हाँ तो यही है। हाँ ऑप्शन इतना ही आंसर है, इतना, इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया है, 6 RT/V दिया है। सर यही, हाँ तो यही आंसर है ना। देखो P टोटल इज इक्वल टू, जो आप शिवांश ने बताया, कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था? ऑप्शन है शिवांश। सर शिवांश। हाँ जी, हाँ जी, सही बताया है आपने, सही बताया है। ये ऐसा एक बुक में क्वेश्चन दिया है ऑप्शन ए, लेकिन करेक्ट वन ये है, इसका सॉल्व करके देखना था। तो कैसे P टोटल कौन सा लगाएंगे फार्मूला, P टोटल इज इक्वल टू कौन सा लगाएंगे, कि कैसे लगा सकते हैं, ऐसे तो लगा ही नहीं सकते ये वाला फार्मूला लगाए, क्योंकि मोल्स दिया है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या है, P1 इज इक्वल टू क्या, X1 इंटू क्या, P टोटल, देखिए तो क्या ऐसा है, तो P टोटल पूछा जा रहा है, P टोटल, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या, P1 अपॉन क्या लिख देंगे, P1 अपॉन क्या आएगा, X1, हाँ, तो चलो अच्छा P1 रहने दो, P1 अपॉन X1 में देखता हूं क्या लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ गैस 1, गैस A का मोल्स क्या है 1, डिवाइडेड बाय टोटल 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा ये, देखो 6 आ जाएगा, 6P1 आ रहा है, 6P1, ठीक आ रहा है 6P1, यस या नो, ये ऊपर चला जाएगा, किसी को प्रॉब्लम है क्या? X1 का मतलब क्या हुआ बेटा, X1 का मतलब क्या हुआ, P1 इज इक्वल टू क्या, X1 का मतलब N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, समझ लो, तो N1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय टोटल क्या है, यही तो मोल है 1 2 3, तो ये आ जाए 6P1। अमित इतना प्रॉब्लम नहीं है, अमित समझ में आ रहा है इतना? यस सर। तो P1 इज इक्वल टू कितना, P टोटल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6P1 आया। अब आपको पता है PB इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, तो आपका P1 इज इक्वल टू क्या, nRT/V, तो ये क्या है, अब इसी फॉर्म में आंसर दिया है कुछ,
कितना दिया है यहाँ पे ना, RT बाई V। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या, n की वैल्यू तो ऐसे ही रहने दीजिए क्या, तो 6 RT बाई V, ये वाला आंसर ऐसे करके आंसर दिया है 6 RT बाई V। n का मतलब गैस 1 का मोल 1 ही था, तो 1 रखेंगे तो RT बाई V आ रहा है, 6 RT बाई V। देखो कुछ हवा लगा के, शिवांश क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? यस सर। हाँ, तो हालांकि P टोटल देखो बेटा ऐसे लगाएंगे, P टोटल तो केवल लिखेंगे PA प्लस PB प्लस PC, इतना लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया है इसने, मोल्स दिया है, मोल्स, तो इसको भी तो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक PA का प्रेशर कुछ और होगा, PB का कुछ, PC का कुछ, तो मोल्स को यूज करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या, P टोटल इक्वल टू 6P1 या 6 RT बाई V, ये वाला आंसर दिया है। ये आया हुआ है जेईई मेंस वगैरह में एग्जाम में ये क्वेश्चन। सर n क्यों नहीं आया? n तो गैस 1 का 1 ही है, नंबर ऑफ मोल 1 है। देखो तो P1 के करिस्पॉन्ड में हम लोग चल रहे हैं ना, तो 1 लिखा हूं, या ऐसे, अब इसमें n की वैल्यू अगर बोल रहे हो तो बहुत ज्यादा तो हमने कूड़ा गरित किया नहीं है। x1 का क्या हुआ? 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, क्या क्या क्या, सर x1 कहाँ जाएगा? x1 ये x1 ही तो कैलकुलेट किए हो पीछे। अरे 6 कैसे आया बताओ, 6 कैसे आया, ये कैसे आया? सर x1 की प्लस जगह पे क्या करके लिखा, फिर इंटू n1 करना अपॉन था ना। n1 प्लस n2 प्लस n3, ये क्या है, यही तो x1 है। तो इसको सॉल्व किया तो 1 अपॉन 6 आया, 6 ऊपर चला गया तो 6P1। ठीक, तो यहाँ पे कुछ 1 से मल्टीप्लाई किया है, n की वैल्यू 1 रखा है, तो क्या है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, तो ये 6, यही मतलब समझ लो ये। और दूं क्वेश्चन, क्या 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 क्या, पिछले वाले पेज पे जाऊं? दोबारा समझाऊं क्या, समझाऊं क्या, हो गया? समझाऊं क्या? जाइए ना। अरे बोलोगे तब तो मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो मैं क्या करूं? हाँ सर बस एक सेकंड, क्या क्या क्या, सर इसको लिख रहे थे। चलिए हो सर गया। आगे पढ़ाइए। आगे पढ़ाऊं हाँ सर। कि यस सर। हाँ, ऐसा करता हूँ, छोड़ देता हूँ अभी, क्योंकि फिर कल बोलोगे फिर से पढ़ाइए, ज्यादा हो जाएगा तो, और इसके ऊपर प्रॉब्लम भेजता हूँ, है ना, यस सर। ठीक है सर। दोनों ला के ऊपर प्रॉब्लम भेजता हूँ, जो पिछला वाला पढ़ा और इसके ऊपर आप बैठ करके प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो बन जाता है ठीक है, नहीं बनता है मुझे मैसेज करना, तो मैं या तो कल कर लेंगे उसको, अभी मैं भेजता हूँ 5 मिनट में, है ना? ठीक है सर, ठीक है। ओके, चलो बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। तो Thank कल you, फिर से sir. पढ़ाएंगे ये।